मैंने देखा है जब दशहरा आता है ना तो बड़े बड़े पोस्टर छापे जाते हैं और बहुत सारे लोग होंगे जो पोस्टर लगाते हैं और उस पर कहते हैं कि उस पर बड़े अक्षरों में लिखते हैं जय दादा रावण लंकेश, उसके गुणगान करते हैं। हम किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं? क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। क्योंकि हम ब्राह्मण हैं इसलिए जय दादा रावण करते हैं, जय दादा लंकेश अपनी मोटरसाइकिल पर लिखवा के घूमते हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। हम इतने दोगले लोग हैं ना, हम इधर राम जी का भी चित्र लगाते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, घरों में रामायण की कथा कराते हैं, राम कथा कराते हैं, और दशहरा आते ही फिर रावण की जिंदाबाद बोलने लगते हैं। राम और रावण एकदम भिन्न है या एक ही है? तो जो व्यक्ति रावण को मानता है वो राम को मानता होगा, तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं लगता ना। दशहरे पर जब रावण जलाया जाता है ना तो कुछ लोगों का अंदर से जलता है रावण। वो कहते हैं, आजकल एक सोशल मीडिया पर एक बात चलती है, वे कहते हैं कि अंदर का रावण जलाओ, बाहर का पुतला जलाने में क्या रखा है। और उन्होंने अपने अंदर का रावण कभी नहीं जलाया। वास्तव में वो क्या कर रहे हैं, अंदर से अपने अंदर का जो रावण बैठा हुआ है ना उसका प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं आपके सामने। रावण को विद्वान बताया जाता है, रावण को बहुत बड़ा विद्वान था, चारों वेदों का ज्ञाता था रावण। आपने रावण के विषय में कभी कुछ पढ़ा नहीं है क्या? वाल्मीकि रामायण खोल करके देखिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी रावण कैसा था। रावण एक नंबर का बलात्कारी था। रंभा को जानते हो ना? रंभा का बलात्कार किया था रावण ने। ये यज्ञ हो रहा है, कितना अच्छा काम हो रहा है या बुरा काम हो रहा है? ये अच्छा काम हो रहा है ना। इसमें कोई आकर के मांस डाले, हड्डी डाले, आपको कैसे लगेगा? बुरा लगेगा ना। ये तो तुम्हारा जो दादा, जिसे हम में से बहुत सारे लोग दादा मानते हैं, वो जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे उसमें मांस पिघवाने का काम करता था वो दुष्ट। समझ में आया आपको? यदि आपको आदर्श मानना है तो भगवान श्री परशुराम को मानो, वो आपके आदर्श हैं। अन्यायियों से, अत्याचारियों से उन्होंने युद्ध किया। राम तो मात्र राम थे, लेकिन उन्होंने इतना युद्ध किया। नाम उनका भी राम था, लेकिन उनका शस्त्र ऐसे चला कि उनके नाम के साथ उनके शस्त्र का नाम जुड़ गया और उनको कहने लगे परशुराम। तो तुम्हारा आदर्श कौन होना चाहिए, परशुराम या रावण? परशुराम होना चाहिए ना। परशुराम ने, ये जब गलत बात फैलाई जाती है कि यूं ही क्षत्रियों से युद्ध किया, ये नहीं किया। अन्यायियों के साथ उन्होंने युद्ध किया। ये ब्राह्मणों और क्षत्रियों में लड़ाई जाने वाली बातें हैं, ये लड़ाई फैलाने की बातें हैं। सहस्त्रार्जुन से भगवान परशुराम ने युद्ध लड़ा था, क्योंकि वो उनके पिताजी की कुटिया से कामधेनु को चुरा के ले गया था। उनके पिताजी उन्हें दे नहीं रहे थे तो चुरा के ले गया। उनसे युद्ध करने के बाद उनको वापस लेकर के आए। बोलो ऐसा किया तो कोई गलत किया क्या? तो इसमें आपस में लड़ाने वाली बातें हमारे बीच में फैलाई जाती हैं। वो तो आप देखना रामलीला में हम ऐसी प्रस्तुति देते हैं, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रसंग नहीं है। लक्ष्मण को भगवान परशुराम के समक्ष खड़ा कर दिया जाता है और एक दूसरे का वो बहुत भयंकर अपमान करते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसमें थोड़ी सी कुछ बात हुई है ना। तो हम कुछ समझते ही नहीं है, जातिवाद के पीछे चलते हैं। जैसे कि कसाब है, कसाब का नाम आप जानते हैं? जानते हैं ना? तो मुसलमान कहते हैं कि कसाब हमारा गुरु है। वे मुसलमान हमें अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं ना, कि देखो कसाब को ये अपना गुरु मानते हैं। कसाब ने क्या किया था? आतंकवाद फैलाया ना भारत में, कितने निर्दोष लोगों की हत्या की, कितने लोगों का खून पिया उसने। अब वे लोग कहते हैं कि कसाब हमारा आदर्श है, अफजल गुरु हमारा आदर्श है, हर घर से अफजल निकलेगा, नारा लगाते हैं ना। तो हम कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं सुधरेंगे, ये मुसलमान नहीं सुधरेंगे। कसाब को, आतंकवादी को, अफजल गुरु को अपना गुरु मानते हैं, तो हम उन्हें कह रहे हैं कि ये उनका नाम उनके साथ जोड़ते हैं, तो ये गलत कर रहे हैं।